एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन लगने के कारण लोगों की आमदनी आने और कमाई के कई जरिए बंद हो गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 70,75,000 की धनराशि के गबन का मामला सामने आया है। और इतनी बड़ी धनराशि की हेराफेरी किसी बाहरी कंपनी ने नहीं की है, बल्कि जौनपुर प्रशासन से ही सामने आई है। जी हाँ, लॉकडाउन में इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी प्रशासन की नाक के नीचे हुई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल ग्राम रोजगार और सेवकों समेत ब्लॉक में तैनात 54 मनरेगा कर्मियों का 3 साल से मानदेय रुका हुआ था और लॉकडाउन को देखते हुए इन कर्मचारियों के बकाया मानदेय भुगतान के लिए 12 मई को शासन ने 70,75,600 रुपए भिजवाए थे। लेकिन जिन खातों में ये धनराशि आनी थी, उनकी जगह ब्लॉक के लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 3 कर्मचारियों ने खाता नंबर बदलकर पूरी धनराशि अपने अकाउंट में मंगवा ली। देखिए, रोजगार सेवकों को मानदेय के रूप में सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की गई है और हम लोगों ने डिमांड बना के शासन को प्रस्तुत किया था। दिनांक 12/5/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बटन दबा के उसमें धनराशि जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु ये पाया गया कि मछलीशहर ब्लॉक में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है नरेगा का, उसने लगभग 51 रोजगार सेवकों के अकाउंट को चेंज करके अपना अकाउंट डाल दिया था और उसके अकाउंट में लगभग 5.5 लाख धनराशि ट्रांसफ़र हुई है और टोटल धनराशि 70 लाख की इन 51 रोजगार सेवकों की। तो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई ये की है कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो हो रही है, उसको हम लोग बर्खास्तगी की कार्य कर रहे हैं फर्स्टली। सेकेंडली हम लोग उसमें FIR दर्ज हो गया है और FIR दर्ज होके उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लेखा सहायक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो अकाउंटेंट हैं, और उसको डेटा को करेक्ट कर लिया गया है, करेक्ट करके शासन को प्रेषित भी कर दिया गया है, जिससे कि जो रोजगार सेवक हैं उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। धोखाधड़ी का ये मामला सामने आने के बाद तीनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है, जिसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 409, 419, 420, 468, 467, 469 और 471 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन प्रशासन में अलग अलग स्तरों पर मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी इस तरह के मामले का सामने आना कहीं न कहीं प्रशासन में एक बड़ी लापरवाही और चूक की तरफ इशारा करता है और ये भी दर्शाता है कि प्रशासन में बैठे लोग किस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जौनपुर से न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।